क्या नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में ज़िंदा हैं? और क्या बाकी अंबिया भी अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं? मोहतरम नाज़रीन, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे पहले आने वाले तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं, मगर उनकी ज़िंदगी दुनिया वाली ज़िंदगी नहीं है, वो बरज़खी ज़िंदगी है। ये हमेशा से लेकर आज तक तमाम अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है। बरज़खी ज़िंदगी का शऊर, उसका इल्म दुनिया में किसी को हासिल करना मुमकिन नहीं है, उसकी समझ ही नहीं आ सकती बरज़खी ज़िंदगी की। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाते हैं उन्हें तुम मुर्दा मत कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, लेकिन तुम उनकी ज़िंदगी की समझ नहीं रखते, तुम्हें उनकी ज़िंदगी की समझ नहीं है। तो शुहदा को अल्लाह ने मुर्दा कहने से मना फरमा दिया और सराहत कर दी कि वो ज़िंदा हैं। तो जब शुहदा ज़िंदा हैं और उनकी ज़िंदगी बरज़खी ज़िंदगी है और उसको समझना दुनिया वालों के लिए मुमकिन नहीं है, तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी वो शुहदा की ज़िंदगी से हज़ारों करोड़ों गुना अफजल और बेहतर ज़िंदगी है। बरज़खी ज़िंदगी में सबसे आला तरीन ज़िंदगी अगर किसी को मुयस्सर है तो वो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को है, लेकिन उसका दुनिया वाली ज़िंदगी से ना कोई ताल्लुक़ है, ना कोई लिंक है, ना वो दुनिया वालों की किसी बात को सुनते हैं, ना वो दुनिया वालों की कोई ख़बर रखते हैं और ना उनको पता है दुनिया में क्या हो रहा है। ये बरज़खी ज़िंदगी जो है ना, ये सिर्फ़ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को नहीं, तमाम ईमान वालों को भी हासिल है बरज़खी ज़िंदगी। हत्ता कि तमाम कुफ़ार को भी हासिल है बरज़खी ज़िंदगी। सारे काफ़िर भी बरज़ख में ज़िंदा हैं। मुसलमानों का अहले सुन्नत वल जमात का मुसल्लमा अक़ीदा है कि अज़ाब क़ब्र बरहक़ है। जो नेक हैं, सालेहीन हैं, मुत्तकी परहेज़गार हैं, उनको कब्र में नेमतें मिलती हैं, उनके लिए जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाता है, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है जहाँ से उनके लिए हवा और खुशबू आती है। और जो बेईमान हैं, काफिर हैं, उनके लिए जहन्नम का बिछौना बिछा दिया जाता है और जहन्नम की तरफ से खिड़की खोल दी जाती है और उनके ऊपर फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाते हैं जो हथौड़ों से उनको मारते हैं। तो ये अज़ाब कब्र का हक होना, ये बात दलील है इस बात की कि बरज़ख में काफिर भी ज़िंदा हैं, सारे काफिर ज़िंदा हैं। अगर उनकी ज़िंदगी ना मानी जाए तो फिर अज़ाब कब्र किस बात का? अज़ाब कब्र तो फिर ख़त्म हो गया। ये ज़िंदगी बरज़खी है, दुनिया वाली दुनियावी ज़िंदगी नहीं है, उसको दुनियावी ज़िंदगी पर क़ियास नहीं किया जा सकता। तो ये है अहले सुन्नत वल जमात का अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में। बाकी ये जो हदीस है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कि अल अंबियाउ अहयाउन फ़ी कुबूरिहिम युसल्लूना, नबी अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। ये हदीस पाए सबूत को नहीं पहुँचती, सनदन ये कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं है। अलबत्ता वो हदीस ठीक है जो मिराज हुआ जब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आप ने रास्ते में बैतुल मक़दस जाते हुए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र के पास से गुज़रे और देखा कि वो अपनी कब्र में नमाज़ पढ़ रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत कामिला से दिखाया है। ये सारे का सारा वाक़या इसरा और मिराज ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जो दिखाना चाहे दिखा सकता है, उससे ये लाज़िम नहीं आता कि सारे नबी अपनी कब्रों में दुनिया वाली ज़िंदगी ज़िंदा हैं। ये दुनिया वाली ज़िंदगी ज़िंदा मानना ये अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा नहीं है।